कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन निराश बैठे हैं, गांडीव नीचे, आंखों में आंसू। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और पहली बार बोलते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। हे अर्जुन, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अर्जुन चौंकते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, तुम जिस शरीर के लिए शोक कर रहे हो वो नाशवान है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। फिर श्री कृष्ण जीवन का सबसे महान सूत्र देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़ो, अपना कर्तव्य निभाओ। यही सच्चा योग है, यही सच्चा धर्म है। कृष्ण समझाते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान समझकर कर्म करो। यही है समत्व योग। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है, जिसे सुख में अहंकार नहीं, दुख में निराशा नहीं, वही कहलाता है स्थित प्रज्ञ। अध्याय 2 केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। जब हम जीवन में टूटते हैं, जब हमें लगता है सब खत्म हो गया, तब श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, तुम आत्मा हो, तुम अमर हो, अपने कर्तव्य का पालन करो। और यहीं से अर्जुन का परिवर्तन शुरू होता है। जय श्री कृष्ण।